दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जब कार्तिक का महीना आता है ना, तो महिलाओं में एक अजीब तरह की मतलब कि उत्साह रहता है। जैसे कि वो मतलब करवा चौथ के प्रति इतनी उत्साहित रहती हैं कि मतलब खूब श्रृंगार करती हैं, तीज के प्रति भी उत्साहित रहती हैं। लेकिन आजकल मैं महिलाओं में देख रही हूँ कि जब करवा चौथ आता है ना, तो काफ़ी खुश रहती हैं, मतलब खूब खरीदारी करती हैं तरह तरह से, और काफ़ी तैयारियाँ भी करनी रहती है। तो आज मैं आप लोग को करवा चौथ के ही बारे में बताऊंगी कि किस दिन आप लोगों को व्रत रहना है, कब चंद्रोदय का समय होगा और क्या क्या सामग्रियां होती है। देखिए, बहुत ज़्यादा ताम झाम करने से तो व्रत पूरा होता नहीं है। व्रत में यही है कि शुद्ध सात्विक मन से और साफ सफाई से आप लोग व्रत रहें, और जैसे माता का पूजन किया जाता है, कथा सुना जाता है, वैसे आप लोग किया कीजिए। देखिए, कथा का क्या होता है कि आप लोग एक जगह भी चाहें तो 2-4 महिलाएं मिल करके और पूजा कर सकती हैं अपना चढ़ावा चढ़ा के। लेकिन जैसे सबके मन में होता है ना कि मैं अपने घर पूजा करूं अपना सब कुछ करके, तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ संपन्न हैं तो अपने घर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है ना कि एक जगह कोई महिला कथा कही और 4 लोग बैठ करके सुन भी लेते हैं और सब लोग अपना चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं। और अगर ऐसा मन में है तो बारी बारी, जैसे कि आज इस साल इस महिला के घर हुआ, उस साल उस महिला के घर हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और जब महिलाएं जाने लगे तो आप लोग क्या कीजिए कि 5 सामग्री 2 सामग्री अपने घर से उठा करके दे दिया जाता है। ऐसे क्या होता है कि अच्छा भी लगता है और सुहाग के लिए एक लोगों का कृपा आशीर्वाद भी मिलता रहता है। ये सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताती हूँ कि आप लोग को किस दिन व्रत रहना और क्या क्या सामग्रियाँ जो जरूरी होती हैं वो आप लोग को जरूर करना चाहिए। बाकी कोई ताम झाम मत कीजिएगा। देखिए, 31 अक्टूबर को 9:30 पर रात में आप लोग को चतुर्थी तिथि, कार्तिक की चतुर्थी तिथि को न मनाया जाता है, करवा चौथ लग जाएगी। और ये रहेगी 1 नवंबर को 9:19 रात तक करवा चौथ का समय रहेगा। तो ऐसे में आप लोग, कहा जाता है ना कि जिस तिथि को उदया तिथि प्राप्त करें, मतलब सूर्योदय कालीन प्राप्त करें, उस तिथि को व्रत रहना चाहिए। तो आप लोग बिना संशय किए हुए, समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, कोई भी आप लोग को संशय तिथियों के बारे में नहीं करना रहता है। तो आप लोग करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रहिएगा, क्योंकि उसी दिन चतुर्थी तिथि है। तो उस दिन आप लोग, जैसे कब चंद्रोदय का समय हो रहा है ये भी बताऊंगी, उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सुबह से उठ करके आप लोग को कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए। देखिए, सुबह पहले तो उठ करके आप लोग सरगी खा लीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोग को भूखे प्यासे रहना रहता है। तो सरगी खाने के लिए क्या होता है कि दातून वगैरह, जैसे रात में खाना खा करके आप लोग ब्रश कर लीजिएगा। उसके बाद से भोर में उठ करके दातून करके और सरगी में, देखिए कोई चीज़ आप लोग अपने यहाँ का नियम कीजिएगा। लेकिन आप लोग इतना तो जानते हो ना कि शुभ काम करने के पहले दही चीनी हमारे हिंदू धर्म में खाया जाता है। तो दही चीनी जरूर खाइएगा दोस्तों। उसके बाद से आप लोग को जो भी खाना हो, केला खाती हो, फल फ्रूट खाती हो, भोजन तो नहीं किया जाता है, इतना मैं जानती हूँ। फल फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, मूंगफली, चना, जो मूंगफली, चाय, दूध जो भी लेना हो ले सकती है, लेकिन दही चीनी जरूर खाइएगा। अब चाय पीकर दही चीनी तो खाएंगे नहीं, तो लेकिन 1 चम्मच ही खा लीजिएगा शुद्धता के लिए। उसके बाद मुंह धो करके आप लोग पूरे दिन व्रत रहिएगा। शाम के समय इसमें शिव, पार्वती और कार्तिकेय, गणेश, जो शिव परिवार होता है उनका पूजा किया जाता है, और चौथ माता का पूजा किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग को क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले एक आप लोग लकड़ी का पीढ़ा होता है ना, उसको लेकर के चौका बनाया जाता है। यदि नहीं हो तो देखिए, ज़्यादा किसी व्रत में ना आप लोग यदि तैयारी करने में ही खूब पैसा खर्च कर देंगे तो छोटे मोटे लोगों को टेंशन हो जाता है। मैं बता रही हूँ ना महिलाओं की बात, कुछ साड़ी खरीदो, कुछ लोग होते हैं पति के लिए भी कपड़ा खरीदते हैं। मतलब मैं शुरू में ही बता रही हूँ कि करवा चौथ के प्रति लोगों में एक अजीब सा एक्साइटेड मन में रहता है, तो पति के लिए भी खरीदते हैं। तो बताइए, आप लोग इतना ज़्यादा ताम झाम सब खरीदने लगेंगे तो फिर पूजा आप लोग के लिए भार हो जाएगा, किसी के लिए भी भार हो जाएगा। तो तैयारी या शक्ति उतनी ही की जाती है, जितनी भक्ति उतनी ही की जाती है जितनी शक्ति हो दोस्तों। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन आप लोग सोचिए कि ये वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, तो मैं सबके लिए बताती हूँ कि क्या क्या आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को समृद्धि के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचते रहें। ऐसे में क्या किया जाता है दोस्तों कि एक जगह आप लोग लीप पोत या पोछा लगा के और आप लोग लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। जिनके पास अच्छे कपड़े हों वो अच्छे कपड़े बिछा सकते हैं, और जिनके पास नहीं हो वो लाल, जैसे कि पेटीकोट के, ब्लाउज के पीस वगैरह खरीद करके बिछा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा ना कि वो पीस आप लोगों के फिर से काम में आ जाएगी।
और कलावा बनाया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं कि लोटिया थोड़ा छोटा-छोटा लेकर के या बड़ा भी लोटिया हो फूल का या फिर पीतल का तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कलावा के लिए सबसे उचित हमारे शास्त्रों में मिट्टी का ही माना जाता है। और उसके ऊपर रखने के लिए मिट्टी का एक ढकनी बोला जाता है। दिया का वो बड़ा रूप होता है जिसको ढकनी बोला जाता है, और एक छोटा दिया भी मिट्टी का ले लीजिएगा। ये तीनों क्या किया जाता है ना कि जैसे एक कलश रख करके और उसको रक्षा सूत्र से बांध दीजिएगा। रक्षा सूत्र से बांधने के बाद देखिए इसमें मैं आप लोग को सामग्री भी बताते जा रही हूँ कि क्या क्या मतलब लगेगा। और उसके ऊपर ढकनी में चावल रख करके पीले हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा। इसके बाद से उसके ऊपर मिट्टी का दिया रखिएगा, उसमें घी और बाती भर के रख दीजिएगा। आम का पल्लू 5 या 7 एक डंठल में लगा रहा है, उसको उसमें डाल दिया जाता है। कलावा जानते हैं ना, कलावा को मैं सोचती हूँ आप लोग को इमेज डाल देती हूँ। अरे मतलब कि कारवा कैसे बनाया जाता है। ऐसा करके आप लोग उस चौखट पर और माता जी का वहाँ फोटो भी रख दीजिएगा। एक तो शाम के समय आप लोग यदि मंदिर जाइएगा तो शिव परिवार की या फिर घर में ही शिव परिवार की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद करवा माता की पूजा की जाती है। तो आप लोग वो फ़ोटो रख करके और उनके आगे ही सब कुछ रखिएगा। फल फ्रूट में आप लोग का जो भी हो, सिंघाड़ा हो, मौसमी फल हो, कुछ लोग पूड़ी हलवा भी बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस दिन काफ़ी लोग आप लोग व्रत रहती हैं तो पूड़ी हलवा बनाना संभव नहीं होता है। लेकिन एक बार अपने यहाँ का नियम देख लीजिए, कुछ लोग खोइछा के रूप में पूड़ी हलवा चना माता को देना चाहती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। शुद्ध आटा लेकर के, यदि आप लोग को लगता है कि आपके घर का आटा शुद्ध है तब तो ठीक है, नहीं तो बाजार से 1 पाव मंगवा करके और चौका बनाया जाता है जहाँ पे लोग बैठ सके। आप लोग जितनी भी महिलाएं या फिर आप स्वयं अकेली भी हैं तो कोई बात नहीं, बैठ सकती हैं। बैठ करके वो पूजा करने के लिए होता है। और बैठने के लिए आप लोग जानती हैं ऊनी लाल चीज़ें आसन के रूप में ली जाती है। और ऐसा करके माता को आप लोग टीका लगाइएगा पीले सिंदूर से। और उस दिन जानती हैं आप लोग जब खूब तैयार होइएगा, 16 श्रृंगार कीजिएगा, तो अपने सिंदूरा से आप लोग सिंदूर पहनिएगा 5 या 7 बार। और कोई फैशन मत, उस दिन बीच से पूरा मांग निकाल करके और 5 या 7 बार मांग में सिंदूर भर के तब जिधर मन करे अपना बाल पलटिएगा। लेकिन पहले आप लोग अपनी पति की उन्नति और दीर्घायु के लिए ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए। देखिए रोज़ तो हम महिलाएं ऐसे सिंदूर नहीं पहनते हैं, क्योंकि जनरेशन बदलता है तो लोग बदल जाते हैं। लेकिन अगर 30 त्योहारों के दिन भी हम लोग ऐसा करें तो ये सर्वथा गलत होगा। तो 30 त्योहार आप लोग पति की सुरक्षा के लिए रहती है ना, तो बीच से मांग निकाल के 5 या 7 बार सिंदूर पहनिएगा। और उस सिंदूरा को जहाँ माता की पूजा, कारवा माता की पूजा कीजिएगा, वहाँ रख दीजिएगा। इसके बाद से आप लोग जो एक चुनरी छोटी सी ले लीजिएगा जो माता जी को चढ़ा दीजिएगा। एक कारवा के लिए भी छोटा कपड़ा लेकर के लपेट दीजिएगा, या फिर नारियल चढ़ाइएगा तो नारियल के ऊपर ही वो छोटा कपड़ा रख दीजिएगा। और गौरी माता को रखिएगा। गौरी माता को जैसे वस्त्र के रूप में क्या, और रक्षा सूत्र को या रुई को ही तोड़ करके उस रख दिया जाता है। और माता को भी सिंदूर लगाइएगा और गौरी माता को भी और कारवा को भी सिंदूर लगाया जाता है। सबको सिंदूर लगा के और प्रसाद वगैरह सब सिंघाड़ा वगैरह चढ़ा दीजिएगा। मिष्ठान भी लिया जाता है जो कि चढ़ाया जाता है। और गोबर की 5 पिंडी ली जाती है जो रख करके पूजा की जाती है। और चलनी ली जाती है, जिस चलनी में आप लोग देख करके और उस दिए को दूसरे जगह रख के, मतलब टीवी में तो दिखाता है फेंक देंगे, लेकिन फेंकने से दिया टूट जाता है, ये चीज़ गलत है। आप लोग दिया को फिर देख करके कहीं भी रख दिया जाता है। इसके बाद से आप लोग जैसे भी पूजा पाठ करके और पानी पी लीजिएगा। कथा जरूर सुनिएगा, इसी प्रकार से आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। ये सब सामग्रियाँ थी जो आप लोग को जरूर खरीदनी चाहिए। रोरी भी खरीद लीजिएगा, क्योंकि मतलब जब शिव परिवार की पूजा करेंगे तो और लोगों को सिंदूर लगाएंगे तो रोरी लगा दीजिएगा। पति को भी आप लोग रोरी लगा करके, दही लगा करके, अक्षत का टीका लगा करके पैर छूइएगा तब पानी पीजिएगा, ठीक ना। पति का पैर छूना उस दिन बहुत जरूरी होता है। अपनी सासू माँ का, ससुर का, घर में जो भी लोग बड़े हों सबका पैर छू करके ही पानी पीजिएगा। इसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कुछ लोगों का मतलब कि प्रश्न था कि गर्भवती है तो कैसे व्रत रहेंगे। देखिए सब, मैं शुरू में ही बोली हूँ कि शक्ति जितनी हो उतनी ही भक्ति अच्छी लगती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे कि जब पूजा पाठ हो जाए ना तो आप लोग पूरा खाना वगैरह खा लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी क्या है कि आप कोख में एक जीव लिए हैं, और कोई भगवान ये नहीं कहते हैं कि जीव को कभी तड़पा करके आप कोई व्रत रहिए। पति के लिए जरूरी है तो आपको संतान की भी सुरक्षा करना जरूरी है। तो दिन भर में आप लोग फल फ्रूट लेकर भी चाहें तो व्रत रह सकती हैं। लेकिन यदि आप लोग अपने यहाँ का देख लीजिएगा, आप लोग को हो सकता है ये बातें बुरी भी लगे, लेकिन देखिए जितना आप लोगों को पति के
रक्षा के लिए व्रत जरूरी है, उतना ही अपनी संतान की भी सुरक्षा करना आपका फर्ज है। इसलिए दिन भर आप लोग फल फ्रूट लेकर के भी ये व्रत रह सकती हैं, और उसके बाद आप लोग जैसे तिन्नी का चावल वगैरह खा करके ये व्रत रह सकती हैं। लेकिन देख लीजिएगा आप लोग को यदि हो कि नहीं मैं ऐसे ही व्रत रहूँगी तो कोई बात नहीं, आप लोग रहिएगा। लेकिन कभी भी गर्भवती महिलाओं को मैंने तीज में, जितिया में कभी भी ये नहीं देखा है कि अपने बच्चे को कष्ट दे करके, मान लीजिए कि किसी कारणवश तबीयत खराब हो जाए या फिर कोई दुष्प्रभाव पड़ जाए बच्चे पर, फिर तो आप लोग कभी भी व्रत के लिए माफ़ी कर नहीं पाएंगे अपने लिए। तो आप लोग अपना स्थिति देख लीजिएगा, उस अनुसार व्रत रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार व्रत रहना है आप लोगों को। मैं आप लोग को पारण की भी संपूर्ण विधि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बड़ी हो जाती है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझाने में, तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।